नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर है एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट करे। साथ ही साथ जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही है या कल या परसों हो चुकी है या अपकमिंग टाइम में इस चैनलिंग के बाद हो जाती है, देन आप समझ जाना ये चैनल मैसेज कहीं ना कहीं आपके लिए है। और जो इस टाइम की कलेक्टिव एनर्जी है उसका असर आप पे या आपके चक्रास पे हो रहा है, राइट। आई होप मैं आपको इसका रीज़न बता पाऊँ कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं बात करूँ पहले जो कलेक्टिव डीएफ की पहले एनर्जी है वो बता दूँ। यहाँ पे दो टाइप का है। पहला, बहुत से लोगों के घर पे कहीं ना कहीं फ़ाइट हो रही है, उनकी बहस बहुत ज़्यादा हो रही है, या कुछ डीएफ कल रात से बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है। और ये पर्जिंग डीएम को लेके नहीं हो रही है, ये पर्जिंग कहीं ना कहीं आपके घर से मिले हुए पेन, आपके घर पे जो फाइट हो रही है, इस माहौल को देख के जो भी चीज़ें हो रही है, पहली पर्जिंग ऐसे लोगों की हो रही है, राइट। सेकेंड डीएफ के साथ क्या है कि उनकी पर्जिंग कहीं ना कहीं पास्ट में क्या हो चुका है, किन लोगों ने क्या बुरा किया वगैरह वगैरह, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और कहीं ना कहीं ऐसी जो सेकंड टाइप की डीएफ है उनकी भी पर्जिंग हुई है। और ऐसी डीएफ कहीं ना कहीं अपने डीएम की वजह से भी आप रोए हो कि ऐसे कैसे कोई मुझे ट्रीट नहीं कर सकता, ऐसे मैंने किसी को अलाउ नहीं करके रखा हुआ है। और जो ऐसी टाइप की डीएफ है वो कहीं ना कहीं अपनी लिमिट या अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कर रहे हैं। अगर आप अपने डीएम से भी मिल के आए हो, अगर आपके डीएम से मिलने के बाद आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, आपको ट्रिगर हुआ कि डीएम ने कैसे मुझे ट्रीट किया, या इन केस अगर आप नहीं भी मिले हो, राइट, आपके डीएम ने कुछ ऐसी बातें बोल दिया, कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है कि होली में या तो विश नहीं किया, देन आप खुद को कहीं ना कहीं बोल रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं किसी को इतना अलाउ नहीं किया वगैरह वगैरह। देन इनमें से जो भी दो सिनेरियो आपका हो सकता है, ये सिंपली आपके ओनली एंड ओनली लोअर चक्रास की हीलिंग चल रही है। यहाँ के वुंड्स आपके हील हो रहे हैं, यहाँ के सप्रेस इमोशन आपके हील हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब वहीं पे बात करूँ, कुछ बहुत से लोगों का डीएफ का आता है कि मैम फुल मून आता है, न्यू मून आता है, उसके बाद तो हमारे साथ हो जाता है, ये फुल मून की एनर्जी होती है, न्यू मून की एनर्जी होती है, हम भी एक्शन रिएक्शन दे देते हैं, हमने भी फाइट कर ली होती है वगैरह वगैरह। तो मैं बस एक बात बोलूँगी आपको, ऐसे लोगों के जो क्वेश्चन आते हैं या आप पूछते हो कि इस टाइम हमें क्या करना चाहिए, कि हम क्या करें जिससे हम एक्शन रिएक्शन ना दें, ठीक है। तो मैं सिंपली एक बात बोलूँगी, आप में से बहुत से लोग 2020 से अवेकन हो, हीलिंग कर रहे हो, 2020 निकल गया, 2021 चला गया, अब आपको ट्विन फ्लेम का रिलेशन ट्रिगर से, मिररिंग से, फुल मून न्यू मून की एनर्जी से तो पता चल ही गया होगा। अगर नहीं भी पता चलता तो भी आपको इतना डीप कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि यार ये तो कॉमन है। जैसे हम ABCD पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि 2+2 = इतना होता है, तो ऐसे फुल मून आएगा, न्यू मून आएगा, तो हमारे साथ ये होना ही होना होता है, राइट। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो ट्विन फ्लेम जर्नी पे आप में से बहुत से लोगों के क्लियर हो गए, राइट। अब आपको ये भी पता चल गया कि हम इनर हीलिंग करते हैं, हम इनर वुंड्स को भी हील कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। बट कई बार आप मेडिटेशन में बैठ के उन चीज़ों को हील कर रहे होते हो, बट जब सिचुएशन 3D में फेस करने की बारी आती है, आप पूरी तरीके से इम्बैलेंस होके वैसे ही बिहेव करने लगते हो। फिर आपको लगता है कि यार मैंने एक्शन रिएक्शन दे दिया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया। फिर आप खुद को, खुद की गलतियों को जस्टिफाई करते हो कि यार ये तो फुल मून की एनर्जी थी, न्यू मून की एनर्जी थी, ये तो हो गया, ये तो ट्रिगर हो गया, ये तो न्यू मून की वजह से हो गया, राइट। कुछ परसेंट आपका न्यू मून फुल मून का अफेक्ट होता है, बट अगर आप 2 साल से हीलिंग कर रहे हो, आप 1 साल से हीलिंग कर रहे हो, आप फुल मून न्यू मून के बारे में जानते हो, आप मिररिंग के बारे में जानते हो, बट स्टिल जब वो बहस होने लगती है, लड़ाइयाँ होने लगती हैं, अगर आप अपना टेम्पर खो के अगर आप अगेन ज़ीरो पे चले जाते हो, देन ये साइन है कि अभी आप पूरी तरीके से हील तो हुए ही नहीं हो। आपको खुद के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो हम ट्विन फ्लेम जर्नी पे हीलिंग कर रहे होते हैं, हमें पता कैसे चलता है। ये बहुत से लोगों के क्वेश्चन आए थे कि मैम हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा ये इशू हील हो चुका है।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खुद का दे रही हूँ, मुझे लड़कियों से बहुत ज़्यादा बुली फेस किया था, लड़कियों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा वाहियात एक्टिविटी करके रखी थी स्कूल टाइम से। तो मेरी जर्नी पे जो भी मेरे पर्सनल ब्लॉकेजेस थे वो मेरी खुद की आइडेंटिटी, खुद की पर्सनालिटी, खुद के लुक से जो मैं रन करती थी, मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। सेकेंड, जितना भी इनर चाइल्ड था वो मेरा ब्लॉकेज था। और इन सब की वजह से कहीं ना कहीं मुझे लड़कियों से बहुत ज़्यादा चिढ़ होती थी कि लाइक मैं उनके बारे में बुरा भी नहीं बोल रही हूँ, मैं उनके बारे में अच्छा भी नहीं बोल रही हूँ, बट मैं वहाँ से डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देती थी, ठीक है। बट जैसे जैसे हीलिंग करना शुरू कर दिया, अब आप देखोगे कि ज़्यादातर इस चैनल को फॉलो करते हैं या जितनी भी एनर्जी मेरे साथ कनेक्टेड है वो कलेक्टिव फेमिनिन एनर्जी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मेडिटेशन 50% मेरा मेडिटेशन काम आ रहा था, बट कहीं ना कहीं 50% मैं भी एक्शन ले रही हूँ। तो जब हमारा एक्शन प्लस आपकी हीलिंग दोनों कंबाइन होती है, तब आप कहीं जाके अपने ब्लॉकेजेस को ओवरकम करते हो, या मैं बात करूँ आप अपने ब्लॉकेजेस को हील कर लेते हो या उन्हें 3D में फेस करने के लिए रेडी हो जाते हो, जिससे हम कहते हैं कि आपका ये ब्लॉकेजेस हील हो चुके हैं, ठीक है। तो जब कभी भी आपके घर पे फाइट होती है, आपके घर पे लड़ाइयाँ होती हैं, आपका टेम्पर इशू आते हैं, आप डीएम को गलत बातें बोलने लगते हो, डीएम के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगते हो, देन ये शो साइन है कि ये आपके खुद की निगेटिविटी अभी भी हील नहीं हुए हैं। जो थॉट्स, जो बातें आपके दिमाग पे इस टाइम हावी हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसे हील होना ज़रूरी है, और ये ब्लॉकेजेस आपके सबकॉन्शियस ब्लॉकेज हैं, ठीक है। तो जब तक आप इसे हील करोगे डिवाइन उतना ही ब्लॉकेज आपको 3D में रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि डिवाइन आपको टेस्ट करता है कि क्या जो आप हील कर रहे हो, जो आपको लगता है कि वो इशू हील हो चुके हैं, बट जब वो 3D में आपका टेस्ट ले रहे होते हैं आप वहाँ पे फेल हो जाते हो। देन हमें मेडिटेशन भी करना है, मेडिटेशन से 50 to 60% हील होता है, बट जब हम सेम ब्लॉकेजेस को इन अ डिसेंट वे, इन अ लाइक आप बहुत मेच्योरिटी के साथ उस सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाते हो, आप अफेक्ट नहीं होते हो, आपके फेस पे एक स्माइल होती है, या अगर स्माइल भी नहीं होता बट इससे पहले आप एक्शन रिएक्शन मार पीट कर चुके थे, रोना धोना कर चुके थे, बट अब आप थोड़ा सा हील हो चुके हो, बैलेंस हो चुके हो, तो अब आपको पता चलेगा कि नहीं यार, इस सिचुएशन में हम लड़ाई झगड़ा के अलावा हम इस सिचुएशन को ऐसे भी हैंडल कर सकते हैं। तो जब आप इस स्टेज पे आ जाओ देन आप समझ जाना कि ये आपके ब्लॉकेजेस हील हो चुके हैं। बट अगर आप सेम एक्टिविटी करते हो देन ये साइन है कि ये आपकी खुद की निगेटिविटी डिवाइन दिखा रहा है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं हो रहा, ओके। आई होप कुछ लोगों के डाउट क्लियर हुए हों कि हम ब्लॉकेजेस कैसे पता चलेगा कि हमारे हील हो चुके हैं। आप उसी एरिया पे, उसी सेम ब्लॉकेजेस के ऊपर आप बहुत ज़्यादा एक मास्टर डिग्री कहते हैं ना, आप वो हासिल कर लेते हो। अगर आपको ट्रस्ट इशू है, आपने उसे हील कर लिया, डीएम को लेके भी न्यू मून पे, फुल मून पे डीएम को जज करने का मन करे, डीएम के कैरेक्टर पे पॉइंट आउट करने का मन करे, ट्रस्ट इशू आ रहे हैं, या अगेन आपके दिमाग में आ रहा है कि कहीं चीट ना कर रहा हो, कहीं थर्ड पार्टी में स्टिल ना हो, मैं तो यहाँ हीलिंग कर रही हूँ, राइट। अभी आपके दिमाग में ये थॉट है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप हील नहीं हुए हो। बट अगर आप बहुत अच्छे से हील कर लोगे, आपके दिमाग में आपका डीएम जितना भी आपको थर्ड पार्टी को लेके टीज करे, आपके दिमाग में वो आएगा ही नहीं, क्योंकि उस इशू को आपने इस लेवल पे हील कर दिया कि आपको मतलब ही नहीं है कि पता नहीं ट्रस्ट इशू है कि नहीं है मेरे अंदर, मैं तो बहुत ज़्यादा बैलेंस हो गई हूँ, और आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि डीएम कहाँ है कहाँ नहीं है। मैंने साइन है कि अब आपने वो ब्लॉकेजेस को हील कर लिया, ठीक है। आई होप कुछ लोगों के डाउट क्लियर हुए हों। अब वहीं पे बात करूँ जो सेकंड टाइप की कलेक्टिव एनर्जी है, ये कलेक्टिव है थोड़ी सी, और ये ज़्यादातर डीएफ के साथ है कि आपको रूट चक्र में कहीं ना कहीं हीट फील हो रहा होगा, आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत आ रहे होंगे, आपको लोअर पार्ट्स में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होगी, आपको इचिंग भी हो सकती है, राइट। पहला ये जिनका भी रूट में ऐसा हो रहा है। सेकेंड, कुछ डीएफ के साथ आपका हार्ट चक्र कल रात में थोड़ा सा हीट हो रहा होगा, अभी भी आपको हार्ट एरिया पे जब आप हाथ रखोगे आपको वहाँ पे ब्लैंक फील हो रहा होगा, राइट। आपको ना बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही होगी, ना आपको बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग इशू आ रही होगी, बट कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ब्लैंक या नम्ब फील कर रहे हो, ठीक है। वहीं पे कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपको थर्ड आई पे कल से पेन हो रहा हो, आपके क्राउन पे या आपको हेडेक हो रहा हो, आपको वॉमिटिंग बहुत लग रही हो, और कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि आपके पाम्स में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही हो,
साथ ही साथ आप में से कुछ लोगों को लाइक वॉमिटिंग भी आ सकती है, या आपको बहुत ज़्यादा सडनली गर्मी भी लग रही है। अगर आप एसी में भी बैठे हो, आप फैन में भी बैठे हो, कुछ भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, बट स्टिल आपको सडनली स्वेटिंग हो रही है, आप नम फील कर रहे हो, आप अपने इमोशन को फील नहीं कर पा रहे, आपको बार बार पानी पीने का मन कर रहा है, राइट, आप इधर से उधर रूम में वॉक कर रहे हो, आपको थोड़ी बहुत घबराहट टाइप की फील हो रही है, देन ये साइन है कि यहाँ पे आपके रूट, हार्ट, थर्ड आई एंड क्राउन का हीलिंग या क्लिनजिंग चल रहा है, या आपके वो चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं जिसकी वजह से उसकी निगेटिविटी, उसकी टॉक्सिक एनर्जी इस टाइम क्लिनज हो रही है। और ज़्यादातर जो मुझे दिखाई दे रहा है, आप ये देखोगे आप में से कुछ लोगों के साथ हाफ फेस थोड़ा सा स्वेल भी हो सकता है, या तो राइट होगा या तो लेफ्ट होगा, और आपको बहुत ज़्यादा फेस में भी स्वेटिंग आ रही है, राइट, या कुछ लोगों का ये भी लग सकता है कि आपको आई विजन में भी कुछ एक आई से ज़्यादा ब्लरी दिख रहा हो, या कुछ लोगों का दोनों आई से ब्लरी दिख रहा है, देन ये साइन है कि यहाँ पे आपके थर्ड आई का कहीं ना कहीं क्लिनजिंग या निगेटिविटी क्लिनज हो रही है इस टाइम, इसके अलावा नहीं है कुछ भी। क्योंकि इस टाइम जो कलेक्टिव है, मैंने ऑलरेडी बोला था कि ये जो टाइम पीरियड होता है, ये आपके डीएनए एक्टिवेट होते हैं, डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे मुझे बहुत से लोगों के साथ यही दिखाई दे रहा है कि आपका डीएनए कहीं ना कहीं उनके स्ट्रक्चर इधर उधर हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, उनके कोड एक्टिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके ये चक्रास कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहे हैं या वो हील हो रहे हैं। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग ये मत समझिएगा कि मेरे डीएम का है, ठीक है। अब मैं वहीं पे बात करूँ, जो लास्ट टाइप की एनर्जी मुझे पिक हुई है, ये लास्ट उन लोगों का है कि कुछ लोगों को बिना मतलब बहुत ज़्यादा गाली देने का मन कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा एंगर इशू आ रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्पर वो खो रहे हैं, या गुस्से में अगर ये कुछ भी नहीं कर रहे, उनकी पर्जिंग हो रही है, राइट। या मैं बात करूँ, उनका ईगो बहुत हर्ट हो रहा है, कुछ टीएफ का ईगो बहुत हर्ट हो रहा है इस टाइम पे, कि छोटी सी बात में वैसे डील कर रहे हैं, राइट। देन इस टाइम कलेक्टिव दो एनर्जी है। पहला, यहाँ पे एक डीएफ के अंदर जितने भी वोंडेड मैस्कुलाइन या फेमनाइन की एब्यूजिव एनर्जी अगर आप कैरी कर रहे हो, बट ज़्यादातर मुझे वोंडेड एब्यूजिव मैस्कुलाइन एनर्जी दिखाई दे रही है। अब हो सकता है कि आपको आपकी मम्मा अगर वैसे टॉर्चर करते हैं, या आपके फ्रेंड्स ऐसे मिले, या आपके पास में ऐसा कोई भी कनेक्शन था जहाँ पे फेमनाइन ने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली मेंटली एब्यूज़ किया, तो कलेक्टिव में ये दो एनर्जी है। पहला, आपका इनर मैस्कुलाइन वो भी एब्यूजिव, कहीं ना कहीं वो इशू, आपके पास्ट वुंड्स निकल रहे हैं, वो पहले आपके ऊपर सरफेस हो रहे हैं, इसकी वजह से आप वैसे ही बिहेव कर रहे हो। यहाँ पे डीएम का लेना देना नहीं है कि मैम ये कहीं मेरे डीएम की एनर्जी तो नहीं है, नहीं, यहाँ पे ये डीएम की एनर्जी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सिंपली ये आपकी खुद की एब्यूजिव टॉक्सिक वुंड्स क्लेंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ लोगों को या तो अभी, या तो कल के पहले, या अगर अभी भी नहीं हो रहा बट चैनलिंग के कुछ दिनों के बाद एग्जैक्टली सेम वैसे बिहेव करने लगते हो कि आपको गाली देने का मन कर रहा है, आप इरिटेट हो रहे हो, आपको गुस्सा बहुत आ रही है। देन ये साइन है कि ये आपके जो भी डीएनए एक्टिवेट हो रहे हैं, जो आपके रूट चक्र हैं, वो कहीं ना कहीं क्लिंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ के इशू एब्यूजिव टॉक्सिक एनर्जी क्लिंस हो रही है। तो जब जब वो क्लिंस होगा, आप कुछ टाइम वो टॉक्सिक एनर्जी आपके ऊपर इतनी ज़्यादा हावी होगी, इतने ज़्यादा उनके वुंड्स हावी होंगे कि आप वैसे ही बिहेव करने लगोगे। देन जो भी लोग इस टाइम ड्यूरेशन पे आपको टेम्पर हाई हो रहा है, आपको इरिटेशन हो रही है, आपको थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ या घर से भागने का मन कर रहा है, या आप ये कर चुके हो या कुछ दिनों में ये करने वाले हो, देन प्लीज़ मैं सिंपली इतना बोलूँगी, आप ट्राई करें कि रात में सोने से पहले आप अपना सर धुल के, जो हम कहते नहीं है ना, आप अपने सर से नहा के और उस टाइम अफर्मेशन दो 5 से 10 मिनट, जब आप सर पे पानी डालो कि मैं मेरी सारी निगेटिविटी रिलीज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और डीप इनहेल एक्सेल आप लें। ये करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये जो एनर्जी है इस टाइम कलेक्टिव में, क्योंकि नवरात्रि तक जो आने वाली है, आपके डीएनए एक्टिवेट होते हैं, आपके पास्ट कार्मिक पैटर्न ब्रेक होते हैं, बट वो ब्रेक एक ही दिन में नहीं होता। पहले उनकी निगेटिविटी आपके ऊपर हावी होती है, फिर वो निगेटिविटी रिलीज होती है या वो क्लिंज होती है। बट कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम हीलिंग कर रहे हैं देन हम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, राइट। क्योंकि अगर आप हीलिंग कर रहे हो
और अगर आप निगेटिव बिहेव नहीं करते देन ये साइन है कि आपके सप्रेस्ड इमोशन निकल के नहीं आ रहे, ठीक है। देन इस टाइम ड्यूरेशन पे बहुत से लोग वैसे ही बिहेव करेंगे, अपने घर पे बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ लड़ाई कर सकते हैं, आप अपने घर से भागने की बातें कर सकते हो। देन प्लीज़ ये आपके खुद के पास्ट के सारे वुंड सरफेस हो रहे हैं, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ट्राई करिएगा, जहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसे होने लगती है आप एक बात लो, आप थोड़ा सा वॉक करने निकल जाओ और डीप इनहेल एक्सेल लो और उसके साथ साथ अफर्मेशन दो कि मैं ये निगेटिविटी, मैं ये कार्मिक एनर्जी को इस टाइम ड्यूरेशन पे रिलीज़ करती हूँ। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना और जितना ज़्यादा हो सकता है मॉर्निंग में और रात में पानी पी के सोएं और अफर्मेशन दे के सोएं कि मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ, या जो भी आप अपने वर्ड्स में खुद को हाई वाइब्रेशन में या खुद को क्लींस करने के लिए अफर्मेशन दे सकते हो, वो अफर्मेशन आप दे दो, ठीक है। ये करना ज़रूरी है इस टाइम में, अदरवाइज़ आपका पूरा अप्रैल बहुत ज़्यादा हैवी जाने वाला है, क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन की जो भी कलेक्टिव एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा आपके पास्ट वोन सरफेस होने वाले हैं, पास्ट पेन सरफेस होने वाले हैं, बट कलेक्टिव में ये ज़्यादातर आपके ट्रॉमा, पेन एंड एब्यूजिव एनर्जी है, ओके। आई होप कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट करे। और जो लास्ट टाइप की एनर्जी मुझे पिक हुई है, ये लास्ट टाइप की एनर्जी मुझे उन लोगों के लिए है जिन लोगों के डीएम ने उन्हें कुछ दिन पहले ही बिना बताए ब्लॉक कर दिया, या आपकी फ़ाइट होगी विदाउट एनी रीज़न, राइट, या वो अगेन आपको ब्लॉक कर रहे हैं, या अगर आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, आप अपने डीएम से बात भी कर रहे हो, वो अपना आपका डीएम आपसे फीलिंग कन्फेस भी कर रहा है, या जो भी चीज़ें हैं, या अगर आप अपने डीएम से भी मिल के आए हो, आपका आपके डीएम से रन करने का मन कर रहा है, आपको डीएम के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, गुस्सा आ रही है, आप उसकी हैबिट या उसकी पर्सनालिटी को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हो कि ऐसा इंसान मुझे नहीं चाहिए, कि ऐसे इंसान ट्विन होते हैं, इसके अंदर कितनी गंदी क्वालिटी है, वगैरह वगैरह, राइट। कहीं ना कहीं आप एक रनर बन रही हैं, जो भी डीएफ ऐसी हैं। देन यहाँ पे ये कलेक्टिव एनर्जी है डीएम की, कि डीएम के ऊपर कहीं ना कहीं उनकी टॉक्सिक एनर्जी, स्पेशली उनके सेक्रल चक्र की निगेटिविटी हावी हो रही है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि अगर सेक्रल चक्र की एनर्जी उनके ऊपर हावी है देन ऑल टाइम वो इंटीमेसी की बात करेंगे। दो सिनारियो होता है कि अगर बुरी तरीके से ओवर एक्टिव है देन येस वो कहीं ना कहीं आपको ऑल टाइम ऐसी बातें करेंगे, बट इन केस वो एनर्जी क्लिंस होना शुरू हो जाती है या सेक्रल चक्र से उनके कुछ ट्रॉमा, पेन, ऐसे वुंड्स अगर कैरी कर रहे हैं वो, देन उस टाइम ड्यूरेशन पे वो ऐसी बातें नहीं करते, बट स्टिल वो आपको कहीं ना कहीं विदाउट एनी रीज़न ब्लॉक करना, फ्रस्ट्रेटेड होना, चिल्लाना, लड़ाई करना, ऐसे बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। देन इस टाइम ड्यूरेशन पे जिन लोगों का ऐसा कोई भी सिनेरियो है, साथ ही साथ आपके सेक्रल में अगर वहाँ पे आपको ठंडक फील हो रही है, या आपको बेली पे स्वेटिंग हो रही है, राइट, या आपका बेली स्वेल है, यानी साइन है, वहाँ पे डीएम का निगेटिविटी स्पेशली उनके सेक्रल की उनके ऊपर हावी हो रही है, वो कहीं ना कहीं क्लेंस हो रही है, जिसकी वजह से वो इरिटेट हो रहे हैं और आप यहाँ पे रनर का काम कर रही हैं, या आपको नंबिंग फील हो रही है, आपको इस कनेक्शन को लेके कुछ फील नहीं हो रहा। तो ये जिन लोगों के साथ ये वाला सिनेरियो है, ये उन लोगों का है जिन लोगों के डीएम का आपका सेक्रल चक्र की हीलिंग वहाँ पे चल रही है, ओके। आई होप कुछ लोगों के साथ रेजोनेट किया हो और कुछ लोगों को क्लैरिटी मिली हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है या अपकमिंग टाइम में ऐसा क्यों होने वाला है, ठीक है। बट ओवरऑल मैं बात करूँ, इस टाइम की कलेक्टिव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्जिंग है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर है, बहुत ज़्यादा वुंड्स एंड पेन है। बट वहीं पे कुछ लोगों के साथ अगर आप यहाँ पे एनर्जी अपने डीएम से शिफ्ट करके सिर्फ खुद की प्रायोरिटी सेट करने में लग जाओगे कि मुझे कोई ऐसे ट्रीट नहीं कर सकता, मुझे अपनी लाइफ में क्या पाना है या मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है, देन इस टाइम में आप में से कुछ डीएफ का जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ग्रोथ दिखाई दे रही है। आप में से बहुत से लोगों की लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें अब होने वाली हैं कुछ डीएफ का। आई होप आपके दिमाग में कोई भी न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, जॉब चेंज करने का मन कर रहा है, या अपनी लाइन चेंज करने का मन कर रहा है, या अपने प्रोफेशन को चेंज करने का मन कर रहा है, देन आप थोड़ा सा सोच समझ के अपनी इनर गाइडेंस को और इनर इंट्यूशन को फॉलो करके करोगे, देन इस लाइन में भी आपका जो भी आ रहा है उसमें आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। आई होप कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करे और कुछ लोगों को क्लैरिटी मिली हो कि आपके साथ ऐसा क्यों होने वाला है,
या कहीं ना कहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ओके